नेता एक बार फिर अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और बदजुबानी पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों से नाराज समाजवादी पार्टी के नेता भी अब घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और इसी बयानबाजी में वो भाषा की मर्यादा भूल गए। अपने बयान में नरेश अग्रवाल ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो इतने गंदे हैं कि हम आपको सुना नहीं सकते, इसलिए हम उनके कहे अब शब्द आपको नहीं सुना रहे। आप भी देखिए मोदी पर नरेश अग्रवाल का ये बयान। मेरे ख्याल इन मुद्दों पर नहीं बात कर रहे, क्योंकि उन मुद्दों का उन्हें ज्ञान नहीं। वो छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वही छोटे वातावरण में वो कर रहे हैं। जहां तक परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो भाजपा में जब शादी का चलन ही नहीं तो परिवार कहां से होगा? तो उन्हें परिवार का आनंद क्या मालूम है। और मैं तो कहूंगा, हम लोग के गांव में कहावत कहलाती है कि आशीर्वाद मांगने जाओ, कहती हमारी तरह हो जाओ। तो यही भाजपा का हाल है, वो सबसे कहते हैं हमारी तरह हो जाओ। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी, आप अगर प्रधानमंत्री के देश के उम्मीदवार हैं तो कम से कम इन देश के मुद्दों पर अगर जनता से बात करें तो जनता को पता भी लगे कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है उसका देश के बारे में क्या राय है। और नरेश अग्रवाल के आपत्तिजनक बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, जो विरासत की केवल राजनीति करते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि सही लोकतंत्र क्या होता है। और इसलिए सपा अपने गिरेबान में झांक के देखे कि अगर मध्य प्रदेश ने बुंदेलखंड में विकास के काम किए तो जो मोदी जी ने सवाल उठाया वो बहुत लाजमी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें विफल क्यों रही, इसका जवाब दे। राजनीति में रहकर कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए, कुछ शिष्टाचार होनी चाहिए। ये एकदम से सामाजिक नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। और ये लोग इस प्रकार की अगर टिप्पणी करते हैं, बातें कहते हैं, तो ये बड़ा खेदजनक है। ऐसे इन लोगों के चरित्र भी उजागर होते हैं और इनकी मानसिकता भी। हम इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, चुनावी मौसम में हमने अक्सर देखा है कि जो नेता हैं वो भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन यहां अगर हम नरेश अग्रवाल की बात करें तो यहां तो मामला बदजुबानी का आ गया है। देखिए पंकज, हो सकता है कुछ देर बाद नरेश अग्रवाल ये कहें कि स्थानीय बोली में इस तरीके के मुहावरे हैं और उन्होंने उसी का प्रयोग किया था, उन्होंने किसी तरह की बदजुबानी नहीं की गई। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं और वो बाद में इस तरीके की सफाई देते हैं। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत जो विविधताओं का देश है, जहां पर हर 15-20 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं, कई जो स्थानीय बोलियां होती है उसमें कई इस तरीके के पुराने मुहावरे होते हैं जिन्हें सभ्य समाज में सही नहीं समझा जाता। और इन नेताओं को यह समझना चाहिए कि जब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो अगर उसकी पहुंच काफी लोगों तक जाती है, दूर दूर तक वो सुनाई देती है। वो अपने स्थानीय स्तर के लोगों के बीच बात नहीं कर रहे जो उस बोली का सही मतलब समझ सकता है। तो बाद में इस तरीके की बातें करना जाहिर बात है कि इस पर सवाल उठेंगे और बीजेपी ने भी इसीलिए ऐतराज जाहिर किया है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने पर उनके खिलाफ उठना स्वाभाविक है। और पार्टी को यह लगता है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। और यहां जब वो बदजुबानी हुई है, जिस तरह से वो भाषा की मर्यादा भूले हैं, कहीं ना कहीं वो पूर्व प्रधानमंत्री को भी उन्होंने लपेटे में लेने की कोशिश की है। यहां देखिए बिल्कुल। और पंकज, एक और बात की, अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी तबियत आजकल ठीक नहीं रहती, वो लंबे समय से जनता के सामने नहीं आए हैं। उनके पास उनके बारे में जो बयान दिया गया उसे डिफेंड करने का उनके पास अभी वो डिफेंड नहीं कर सकते। तो उनके बारे में इस तरीके की भाषा बोलना निश्चित तौर पर बीजेपी को नागवार गुजरेगी। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल इस तरीके की भाषा पर सभी को आपत्ति जतानी चाहिए। और यही कारण है कि महिला इस मामले में बाकी लोगों की तरफ से भी आपत्तियां सामने आ रही हैं कि उन्हें इस तरीके की भाषा एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कम से कम नहीं करनी चाहिए जो अपना डिफेंड करने के लिए भी सामने आने के लिए सामने नहीं आ पा सकते।